एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ओबन युया के पास आके कहने लगता है कि हम इस बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं कि प्रिंस रेगर से कैसे निपटा जाना चाहिए और हम चाहेंगे कि आप भी इसमें शामिल हो। तो ये सुनकर युया हाँ कह देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग ऑडियंस रूम में आ जाते हैं और वहीं पर दो सोल्जर्स उस मास्क मैन को पकड़े होते हैं और वो मास्क मैन उन दोनों से खुद को छोड़ने के लिए कह रहा होता है और उस मास्क मैन का नाम प्रिंस रेगर होता है। और तभी एक सोल्जर रेगर के चेहरे पर से उसका मास्क उखाड़ देता है तो रेगर चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेगर की बॉडी पर और चेहरे पर निशान ही निशान होते हैं और रेगर किंग से कहने लगता है कि आप अपने ही बेटे से क्यों आगे फेर लेते हैं फादर, और लेक्सिया तुम्हारी आंखों में वो कैसा भाव है और तुम्हारे अनुसार ऐसा होने में किसकी गलती है। और रेगर अपने फादर से कहने लगता है कि मैं ऐसा इसीलिए हूँ क्योंकि जब आपने अपने मैजिक पर से कंट्रोल खो दिया था तो मैं उसमें फंस गया था। तो ये सुनकर उसके फादर कहने लगते हैं ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत करो, तुम्हारे घाव हील हो गए होंगे। तो रेगर कहने लगता है हाँ वे एक बार साफ साफ ठीक हो गए थे, हालांकि मैं पागल हो गया था। और लेक्सिया की मैजिकल एनर्जी से ये ऐसा था जैसे मेरे ऊपर पागलपन की एक धारा दौड़ गई हो और उस आग्रह को दबाने का यही एकमात्र तरीका था और मुझे अपनी बॉडी पर तबाही थोपनी थी। और फादर को मेरे दर्द का पता चल गया होगा लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारी हालत को अभिशाप भी कहा जा सकता है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रेगर कहने लगता है कि इसीलिए आपने मुझे अलग कर दिया और क्योंकि मुझे पहले से निकाल दिया गया था लेक्सिया, तो मैंने तुम्हारे प्रति अपने विनाशकारी आवेगों को कंट्रोल करने की एबिलिटी खो दी और तुम्हें मारने को बेताब हो गया और अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे जल्दी से मार डालो। और ये कह के रेगर रोने लगता है और तभी युया किंग से कहने लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आजमाना चाहूंगा। और ये कह के युया अपने आइटम बॉक्स में से हीलिंग मेडिसिन की बोतल को निकाल लेता है और युया रेगर के पास जाके जबरदस्ती उसे वो मेडिसिन पिला देता है। तो रेगर के सारे घाव हील हो जाते हैं और ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। तो रेगर एक कांच के सामने जाकर अपने आप को देखता है और वो अपने आप को देखकर कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो युया रेगर के पास आके कहने लगता है कि सच कहूँ तो मुझे वास्तव में समझ नहीं आता, लेकिन अगर वो निशान इस सब का कारण थे तो मेरे पास फिर ये हीलिंग मेडिसिन है और मैंने तुम्हें हील करने के लिए इसका यूज करने की आजादी ली। और तभी एक सोल्जर आके कहने लगता है कि ये असली बात है। तो किंग अर्नोल्ड युया से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे की खातिर इतनी रेयर चीज का यूज किया। तो युया कहने लगता है कि मेरे घर के गार्डन में बहुत कुछ उग रहा है। तो ये सुनकर किंग अर्नोल्ड चौंक जाते हैं और तभी रेगर हंसने लगता है और कहने लगता है भले ही मेरे घाव हील हो जाए मैं मौत की सजा से नहीं बच सकता। तो ये सुनकर लेक्सिया अपने फादर से कहने लगती है कि मेरे भाई का क्राइम क्या है। तो उसके फादर कहने लगते हैं ये तुम्हारी लाइफ पर उसका प्रयास होगा। तो लेक्सिया कहने लगती है कि मेरे भाई का मेरी हत्या कराने का प्रयास करने का क्राइम, मैं उसे इसके लिए माफ करती हूँ। तो ये सुनकर रेगर कहने लगता है ये इतना सिंपल मैटर नहीं है। तो लेक्सिया कहने लगती है कि नहीं ये इतना सिंपल मैटर है क्योंकि विक्टिम कहता है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और तभी किंग कहने लगते हैं कि रेगर और डार्क गिल्ड थे। तो लेक्सिया कहने लगती है कि मेरा बॉडीगार्ड भी एक समय डार्क गिल्ड का हिस्सा था। तो लेक्सिया के फादर उससे कहने लगते हैं लेक्सिया ये सिर्फ तुम पर नहीं था, उसने मुझ पर भी अटैक करवाया था। तो लेक्सिया कहने लगती है कि तो फिर आपको भी उसे माफ करना होगा। तो लेक्सिया के फादर कहने लगते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन लेक्सिया कहने लगती है कि ये है और इस मामले में मुझ पर अटैक किया गया लेकिन मैं उसे माफ करती हूँ और उसकी आप पर अटैक करने के संबंध में आपको भी उसे माफ कर देना चाहिए और अगर हम दोनों से माफ कर दें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आप समझ रहे हैं। तो लेक्सिया के फादर हाँ कह देते हैं। तो ये सुनकर रेगर लेक्सिया से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन लेक्सिया उससे कहने लगती है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई और किसी भी हालत में मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर रेगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेगर उसे बचाने के लिए युया को थैंक्स कहता है और तभी लेक्सिया युया से कहने लगती है कि मुझसे शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनकर लूना कहने लगती है कि मैं युया की दुल्हन बन सकती हूँ। तो लेक्सिया कहने लगती है ये मेरे लिए एक शादी और इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं हो सकता और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। और तभी रेगर अपने फादर के कान में कुछ कहने लगता है। तो रेगर की बातें सुनकर उसके फादर हाँ कहते हैं और वो कहने लगते हैं कि युया को रेगर से जब्त किया गया घर और जमीनें वैसे दी जाएंगी जैसी वे हैं और उसे लॉर्ड नाइट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सुनकर युया कहता है क्या। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया कहने लगता है कि तो हम यहाँ कैसल में एक रात बिता रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुझे एक पैलेस में और सहकर्मी वर्ग में जगह मिल गई है। और ये कह के युया सो जाता है लेकिन वो लड़की युया को सपने में दिखने लगती है। तो उसे देखकर युया की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है और वो बाहर की तरफ देखने लगता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है और युया के दोस्त उससे बात करने लगते हैं लेकिन युया उनसे कहने लगता है सॉरी मुझे बाहर जाना है। और ये कह के युया वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में युया को कावरी मिलती है और वो उसे देखकर कहने लगती है कि मैंने सोचा कि आज हम फिर से तुम्हारे घर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन युया उससे कहने लगता है
सॉरी मैं जल्दी में हूँ, और ये कह कि वहाँ से भागते हुए चला जाता है और कावरी उसे देखती ही रह जाती है। और यहाँ पर युया को रैगर की कई बातें याद आने लगती हैं कि जब उस लड़की की बात आती है तो मुझे कोई डिटेल्स नहीं पता और मैं उससे डार्क गिल्ड के माध्यम से मिला था, लेकिन आखिरकार मेरा ही इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि फैक्ट ये है कि वो एक मिस्टीरियस बीइंग है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैं जानता हूँ। और युया को उस लड़की की कई बात याद आने लगती है कि ये आवश्यक है कि मैं वाइल की पावर का यूज करूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया दूसरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि मास्टर उसागी शायद उस लड़की को हराने का तरीका जानते होंगे और तैयार रहने के लिए हमें खुद वो सब करना होगा जो हम कर सकते हैं। और तभी एक अटैक युया और उसके दोनों पेट्स पर होता है, लेकिन युया उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपने दोनों पेट्स को बचा लेता है। और वो कहने लगता है कि कौन हो तुम और तुम हम पर अटैक क्यों कर रही हो। तो वो लड़की युया से कहने लगती है कि तुम एक खतरा हो जो मेरे प्लान्स में इंटरफेयर कर सकता है। तो ये अकात्सुकी के ऊपर एक इनविजिबल टाइप चीज डाल देता है और वो उसे छुपा देता है। और वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हराना होगा। लेकिन तभी वो लड़की युया पर बहुत सारे एरोज चलाने लगती है, लेकिन युया उन्हें डॉज कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कावरी युया के घर पर आकर डोरबेल बजाती है, लेकिन युया घर पर नहीं होता है। और कावरी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ किसी चीज के लिए हूँ जिसके लिए मुझे दोषी महसूस करना चाहिए और मैं बस उसके साथ स्टडी करना चाहती हूँ। और ये कह के कावरी युया के घर के अंदर घुस जाती है और वो डायरेक्ट दूसरे वर्ल्ड में आ जाती है। और वो कहने लगती है कि मुझे आश्चर्य है कि युया कहाँ हो सकता है। और कावरी वहाँ से आगे जाने की सोचती है, लेकिन तभी से युया की कई बातें याद आती है कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की एरोस चलाने लगती है और युया जमीन पर पड़ा होता है और वो कहने लगता है तो ये तुम्हारा रिवेंज है और क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जिसका रिवेंज लेना पड़ेगा। तो वो लड़की युया से कहने लगती है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। और ये कह के वो लड़की युया पर बहुत सारी एरोस से अटैक कर देती है, लेकिन युया उन सारी एरोस को डॉज कर लेता है और वो अपने आइटम बॉक्स में से स्वॉर्ड निकाल के उस लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की युया की स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेती है और वो युया पर एरोस चलाने लगती है, लेकिन युया अपने ऊपर आर्मर चढ़ा लेता है और युया उसके एरोस को डॉज करती है उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक लात मार के ऊपर फेंक देता है। और तभी नाइट ऊपर से आकर उस लड़की को एक लात मार देता है और उसे नीचे पटक देता है। तो वो लड़की कहने लगती है कि अमेजिंग, और ये कंफर्म हो गया है कि मुझे तुम्हें जड़ से ही काट देना चाहिए और मास्टर मुझे अपनी पावर दो। और ये कह के वो युया पर एरोज ही एरोज चलाने लगती है तो युया भागने लगता है। और तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है और वो युया को आवाज लगाती है तो युया उसे देख लेता है, लेकिन तभी वो लड़की युया पर एक एरो चला देती है जिसे युया अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है, लेकिन वो एरो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन युया कैसे भी करके उसे डॉज कर लेता है और वो एक पत्थर के पीछे बैठा होता है, लेकिन तभी वो लड़की युया के पीछे आ जाती है और वो अपने धनुष से युया पर एक एरो चला देती है और वो एरो युया को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेविट आ जाता है और वो उस एरो को लात मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो रेविट युया के पास आके कहने लगता है सॉरी मैं लेट हूँ, मैं बस थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और वो रेविट उस लड़की से कहता है युति। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है तुम मेरा नाम क्यों जानते हो। तो वो रेविट उससे कहने लगता है कि तुम मारेगा डिवाइन आर्चर की सक्सेसर हो, है ना। तो ये सुनकर युति चौंक जाती है और वो कहने लगती है मैं इस दुनिया से अपने मास्टर का बदला लूंगी। तो वो रेविट उससे कहने लगता है क्या तुम सच में सोचती हो कि आर्चर यही चाहता होगा। तो युति रेविट से कहने लगती है कि साइलेंस, आप तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि वाइल प्रकट ना हो जाए, तो आप मेरे मास्टर के बारे में क्या जानेंगे। और युति बता दी कि मेरे मास्टर ने पूरे टाइम ह्यूमंस की रक्षा की, लेकिन उन्हें उन्हीं के द्वारा धोखा दिया गया और उन्हें मार डाला गया। तो रेबिट कहने लगता है कि वर्ल्ड को वाइल से बचाने की डिवाइन की ड्यूटी है और आर्चर किसी भी भाग्य को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता। तो युति कहने लगती कि मुझे अपने मास्टर से टेक्निक्स विरासत में मिली, लेकिन मुझे डिवाइन का टाइटल विरासत में नहीं मिला, तो मुझे किसी भी अनुबंध की परवाह नहीं। और ये कह के युति एरोस चलाने लगती है और यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। युया, नाइट और वो रेबिट उस लड़की से फाइट करने लगते हैं और तब युति युया पर एक पावरफुल एरो चला देती है और युया के पीछे कावरी होती है। तो ये देखकर युया को समझ आ जाता है कि अगर उस एरो को डॉज करेगा तो वो एरो कावरी को जाकर लग जाएगा। तो युया उस रेबिट की किक को याद करता है और वो बिल्कुल वैसी किक मार के उस एरो को तोड़ देता है। तो ये देखकर युति चौंक जाती है और तभी नाइट उसके पैर को काट लेता है और साथ में वो रेबिट युति को एक किक मारता है तो वो बहुत दूर जाके गिरती है। और रेबिट कहने लगता है कि जब तक मैं डिवाइन में से एक हूँ तब तक मुझे इस दुनिया की रक्षा करने के लिए लड़ना होगा। तो युति कहने लगती है कि जिन ह्यूमंस ने मेरे मास्टर को मार डाला उनका मूल ही क्या है और वे भूमि को अशुद्ध करते हैं और जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। तो रेबिट युति से कहने लगता है कि तुम और मैं उनमें से नहीं है जो उनकी कीमत तय करें। तो युति उड़ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी और ये कह कि वो अपनी वाइल की पावर
पावर यूज करने लगती है। तो ये देखकर वो रैबिट कहने लगता है कि उसने वायल की पावर प्राप्त कर ली है और वो एक वायल गॉड बन गई है। और तभी युति चिल्लाने लगती है और वो रैबिट पर अटैक कर देती है। तो रैबिट उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है और उन दोनों की एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उनकी फाइट को देखकर युया कहने लगता है कि वो मास्टर उसागी के बराबर है और यार इस रैबिट का ही नाम है उसागी। और तभी युति उस रैबिट पर बहुत पावर से अटैक करती है और उसे नीचे पटक देती है। और तभी अकात्सुकी बाहर आ जाता है और वो थोड़ा सा आगे जाकर अपनी पावर को यूज कर देता है। तो युति की वायल की पावर खत्म हो जाती है और ये देखकर रैबिट कहने लगता है तुम सचमुच एक एवरेज पैक नहीं हो। और ये कहकर वो रैबिट युया को एक इशारा करता है। तो युया एकदम से युति के पीछे पहुंच जाता है और वो उसे एक चॉप मार देता है। तो युति बेहोश हो जाती है और वो पेड़ से नीचे गिरने लगती है, लेकिन युया उसे पकड़ लेता है। और तभी वो रैबिट कहने लगता है कि इस दुनिया में हमसे अलग ऐसे डिवाइन बीइंग है जो वायल के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और ये पिग उनमें से एक है। और वो रैबिट युया से कहने लगता है कि अब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ और चिंता मत करो, अकात्सुकी की होली ग्राउंड स्किल के कारण वो अपनी वायल की पावर को यूज नहीं कर पाएगी। और फेयरवेल कह के वो रैबिट वहां से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं युति को होश आ जाता है। तो युया उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर डिवाइन आर्चर कैसा था। तो युति कहने लगती है कि काइंड और कोई कारण न होने पर भी प्यार से भरपूर। और ये कह के युति बेहोश हो जाती है। और तभी काओरी युया को आवाज लगाती, लेकिन तभी काओरी के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो ये देखकर युया तुरंत अपने आइटम बॉक्स में से स्पेयर बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो ये देखकर काओरी चौंक जाती है और युया युति को जमीन पर लेटा देता है और वो काओरी के पास आके कहने लगता है तुम हैरान हो गई होंगी, लेकिन ये अभी मेरे लिए रोज की जिंदगी का दूसरा वर्जन है और हो सकता है कि वो एक मॉन्स्टर रहा हो, लेकिन उसे मारना मेरे लिए आसान था। और क्या मैं तुम्हें डराता हूँ? और ये कहने लगता है कि मैं इस दुनिया में लेवल अप करता हूँ, बेसिकली मैं चीट करता हूँ और मैं ये सब बहुत समय से जानता हूँ और असली में मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम चाहती हो। तो काओरी कहने लगती है कि ये सच नहीं है युया, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तो ये सुनकर युया उसे थैंक यू कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लूना और लेक्सिया की मुलाकात काओरी से हो जाती है और वो तीनों मिलकर बात भी लेती हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया के भाई बहन छुपकर उसे देख रहे होते हैं और ये चीज युया को पता चल जाती है। तो वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तो युया को देखकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युति का एडमिशन ओसेई एकेडमी में हो जाता है और युति के क्लास के स्टूडेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर काओरी आ जाती है और वो युया को देखकर स्माइल करने लगती है। तो युया भी काओरी को देखकर स्माइल करने लगता है और ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली सीरीज के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।